मुझसे नेपोलियन हिल के रूप में सुनो, सफलता का गुप्त। आप सफल होने से पहले ही सफलता को अपनाएं। बेतुका लग सकता है ना? लेकिन यही विपरीतता आपकी क्षमता को खोलती है। ज्यादातर लोग देखकर मानते हैं, पर सच्चे विजेता पहले विश्वास करते हैं। क्या आप बदलाव के लिए वास्तविकता का इंतजार कर रहे हैं, या जीतने से पहले ही विजेता की तरह अभिनय करने के लिए तैयार हैं? कई लोग महानता के लिए अदृश्य अनुमति की प्रतीक्षा करते हैं। एक डिग्री, एक विशिष्ट बैंक राशि या बाहरी सत्यापन। वे अपने सपनों और सत्यापन के बीच उस जीवन को जीने से चूक जाते हैं जो वे चाहते हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बेहतर कपड़े पहनूंगा, वे कहते हैं, या जब मैं पदोन्नत हो जाऊंगा तो मैं अधिक आत्मविश्वास से बात करूंगा। वे यह समझने में विफल रहते हैं कि यह उल्टा है। पहले से ही प्राप्त कर लेने की तरह अभिनय करके वे उसे आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जिसके पास अभी तक नहीं है। आंतरिक अनुभव बाहरी लोगों की तुलना में मन को अधिक आकार देते हैं। जब आप सफल व्यक्ति की तरह काम करते हैं, भले ही परिणाम अभी भी दृश्यमान न हो, तो आप अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि वह इस पहचान को सत्य मान ले। दुनिया भी सच होने पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। क्या आप कभी किसी वातावरण में गए हैं और बिना किसी को जाने उस व्यक्ति को जानते हैं जो केवल इस बात से अपने जीवन को नियंत्रित करता है कि वह व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है? ये लोग न तो बेहतर होते हैं न ही अधिक बुद्धिमान। वे केवल वह रुख अपनाने का फैसला करते हैं जो ज्यादातर लोग तब तक नहीं अपनाते जब तक वे वहां नहीं पहुंच जाते। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। एक समय था जब सब कुछ टूटता हुआ लग रहा था। मैं कर्ज में डूबा हुआ था, अविश्वास में था, और मेरे अपने परिवार ने मुझसे सवाल किया कि क्या मुझे जारी रखना चाहिए। मैं पीछे हटने, छिपने और बेहतर समय का इंतजार करने के लिए प्रलोभित महसूस कर रहा था। लेकिन मुझ में कुछ कह रहा था, यदि आप इस राष्ट्र के सबसे महान पुरुषों द्वारा सुनना चाहते हैं तो उनसे यह सुनने की अपेक्षा करें। मैंने जल्दी उठना शुरू कर दिया, अधिक कठोरता से कपड़े पहनना शुरू कर दिया, इस तरह अध्ययन करना शुरू कर दिया कि मैं राष्ट्रपति का सलाहकार था। यह उस मनोदशा में था कि मुझे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के साथ काम करने का निमंत्रण मिला। यह कोई संयोग नहीं था, यह इस बात के बीच सामंजस्य था कि मैंने आंतरिक रूप से कौन बनने का फैसला किया और उस वास्तविकता को जिसे मैंने बाहरी रूप से बनाना शुरू कर दिया। शुरू करने के लिए आपको सब कुछ नहीं चाहिए, आपको बस उस व्यक्ति की तरह आगे बढ़ने की जरूरत है जिसके पास पहले से ही है। इसके बारे में सोचें, क्या आप इस तरह काम करते हैं जैसे आप टूट गए हैं या जैसे कोई व्यक्ति बढ़ रहा है? क्या आप अपने संदेहों के भार के साथ एक कमरे में प्रवेश करते हैं या दूसरों को प्रेरित करने वाले की हल्कीता के साथ? मैं खुद से झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको अभी अपने भीतर की उच्चतम चीजों तक पहुंचने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यह पहले से मौजूद है। आपको बस सक्रिय करने की आवश्यकता है। विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति को तीव्रता से देखता है तो मस्तिष्क के वही क्षेत्र जलते हैं जैसे कि वह वास्तव में उसे जी रहा हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि जिन एथलीटों ने केवल अपने प्रशिक्षणों की सटीक कल्पना की थी, उन्हें वास्तविक शारीरिक प्रदर्शन लाभ हुआ था। मस्तिष्क वास्तविक को दृढ़ विश्वास के साथ जिया से अलग नहीं करता है। इसलिए यदि यह मांसपेशियों के लिए काम करता है तो कल्पना करें कि यह आपके आत्मसम्मान, आपके शरीर की भाषा, आपके निर्णयों के साथ क्या कर सकता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन अगर यह अहंकार जैसा लगे तो क्या होगा? अहंकार वह है जो आप नहीं हैं उसका दिखावा करना, लेकिन पहले से ही अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण के रूप में अभिनय करना। आप जो बन रहे हैं उसके प्रति प्रतिबद्धता है। यह आपके भविष्य के साथ ईमानदारी है। मोहम्मद अली को देखें, विश्व चैंपियन बनने से पहले उन्होंने पहले ही दृढ़ता से घोषणा कर दी थी, मैं सबसे महान हूं। उसने बेल्ट का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इतनी तीव्रता से विश्वास किया कि दुनिया अंततः सहमत हो गई। और यह कोई संयोग नहीं था,
उन्होंने इस तरह प्रशिक्षण लिया जैसे कि वह पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हों। उन्होंने इस तरह बात की जैसे कि वे पहले से ही जानते हों कि वे कहां जा रहे हैं। वे इस निश्चितता के साथ चले कि उनकी पहचान उनकी परिस्थितियों से बड़ी है। यही वह प्रस्ताव है जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। चाहे कितना भी असंभव क्यों न लगे, अपने आप को ऐसे पहने जैसे कि आप पहले ही जीत चुके हों, न केवल कपड़ों में बल्कि विकल्पों में, अपनी आवाज के स्वर में। जिस तरह से आप वातावरण में खुद को स्थापित करते हैं, जिस तरह से आप हां और नहीं कहते हैं। अपने एक ऐसे संस्करण की कल्पना करें जिसने अपनी इच्छित सब कुछ जीत लिया है। कैरियर, रिश्ते, वित्तीय स्वतंत्रता। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और विस्तार से देखें कि यह संस्करण कैसा व्यवहार करता है। उनकी बातचीत की गति क्या है, उनकी आंखों की अभिव्यक्ति क्या है, वह आलोचनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देती है, वह बिना किसी झिझक के कौन से निर्णय लेती है। अब अपनी आंखें खोलो और उस व्यक्ति की तरह काम करना शुरू करो। कल नहीं, आज। यह दिखावा नहीं है, यह सक्रिय विश्वास है। यह आपके अवचेतन मन को एक सीधा आदेश दे रहा है। यह नया मानक है, यह मैं अब हूं। और विश्वास करो, आपका अवचेतन मन आज्ञा का पालन करेगा, क्योंकि यह बहस नहीं करता है, यह निष्पादित करता है। यह भावना, मुद्रा, ऊर्जा रिकॉर्ड करता है और आपकी मान्यताओं, आपके व्यवहारों, आपके कनेक्शनों को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। लोग आपको अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जिन अवसरों को पहले दुर्गम माना जाता था, वे आपको पहचानने लगते हैं, क्योंकि आप वह बनकर चुंबकीय बन गए हैं जो आप हमेशा से थे, लेकिन अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, 7 दिनों के लिए, केवल 7, अपने आप के इस उन्नत संस्करण के रूप में जीने के लिए दिन में 10 मिनट आरक्षित करें। यह छोटा लग सकता है, लेकिन सचेत कार्रवाई के 7 दिन निष्क्रिय आशा के वर्षों से अधिक मूल्यवान है। और जब आपको शर्म महसूस हो तो याद रखें, ऊंचे सपने देखने में कोई शर्म नहीं है, खुद से छिपने में शर्म है। दुनिया में पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो मान्य होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मांड ऐसे लोगों की तलाश में है जो निर्णय लेते हैं, जो ऐसे काम करते हैं जैसे कि वे पहले से ही हैं, और इसलिए यह बन जाता है। अब मुझे बताओ, क्यों ना अभी से शुरू करें? आप जीवन में बहुत सी चीजें चाह सकते हैं। आप एक आरामदायक घर, वित्तीय स्थिरता, सम्मान, प्यार, समय की स्वतंत्रता की इच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूं, तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए? कब तक? किस माध्यम से? आपकी दिनचर्या कैसी होगी? आपके साथ किस प्रकार का व्यक्ति होगा? ज्यादातर लोग हिचकिचाते हैं। वे कहते हैं, मैं बस अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, मैं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहता हूं। लेकिन यह स्पष्टता नहीं है, यह एक कोहरा है। और कोहरे ने कभी किसी को शीर्ष पर नहीं पहुंचाया। सपना देखने वाले और कार्य करने वाले के बीच का अंतर यह है कि वह अपनी इच्छा को कितनी स्पष्टता से देखता है। मन को आशा की नहीं, दिशा की आवश्यकता होती है। स्पष्टता वह है जो इच्छा को आदेश में बदल देती है। यह आपके अवचेतन मन को आपकी योजना को क्रियान्वित करने के लिए सटीक निर्देशांक देता है। और यही मैंने दर्द से सीखा। सालों तक मैंने खुद को बहती हुई नाव की तरह महसूस किया, विचारों, उत्साह और यहां तक कि प्रतिभा से भरी हुई, लेकिन बिना किसी सच्चे उत्तर के। मैं जीतने की इच्छा के साथ उठा, लेकिन यह जाने बिना कि वास्तव में जीतने का क्या मतलब है। तभी एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं केवल सफल होना चाहता था, लेकिन आकार के बिना सफलता केवल महत्वाकांक्षा के रूप में प्रच्छन्न एक भ्रम है। तभी मैंने लिखना शुरू किया। मैंने लगभग सर्जिकल सटीकता के साथ परिभाषित किया कि मैं कहां रहना चाहता था, कैसे जीना चाहता था, क्या प्रभाव डालना चाहता था। मैंने अपने घर, अपनी दिनचर्या, अपने मिशन के बारे में विस्तार से लिखा। मैंने एक अस्पष्ट इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि अपने भविष्य के साथ एक गैर समझौता योग्य अनुबंध के रूप में लिखा। उस क्षण से सब कुछ बदल गया। मेरा ध्यान तेज हो गया।
मेरे फैसले तेज हो गए और अवसर इस तरह संरेखित होने लगे जैसे ब्रह्मांड अंततः समझ गया हो कि मैं क्या चाहता हूं। लेकिन वास्तव में यह मेरा दिमाग था जिसने समझा, और यही आपको अब करने की जरूरत है। बस चाहना बंद करो, परिभाषित करना शुरू करें। क्या आप धन चाहते हैं तो मुझे बताएं, वास्तव में कितना? क्या आप स्वतंत्रता चाहते हैं? इसका आपके लिए क्या मतलब है? क्या यह घर से काम कर रहा है? क्या यह साल में 4 बार यात्रा करना है? क्या यह अपने बच्चों के साथ सुबह बिताना है? आप किस आदर्श वजन को प्राप्त करना चाहते हैं? कौन सी स्वास्थ्य दिनचर्या आपको वहां ले जाएगी? आप अपना जीवन किसके साथ साझा करना चाहते हैं? यह व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, उसके क्या मूल्य हैं? क्योंकि जब तक आप ठीक से नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आप दूसरों की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। आप दूसरों की आग बुझाने, ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने में जीवन बिताएंगे जो आपकी नहीं है। ऐसी नौकरियां स्वीकार करेंगे जो आपकी दृष्टि का सम्मान नहीं करती हैं। ऐसे रिश्तों में समझौता करेंगे जो आपको कम करते हैं, क्योंकि अस्पष्ट हमेशा हमें नीचे धकेलता है, लेकिन स्पष्ट हमें आगे खींचता है। विल्मा रुडोल्फ के पास छोड़ने के सभी कारण थे। समय से पहले नाजुक बाल पक्षाघात और स्कारलेट ज्वर का निदान किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन वह हर दिन एक स्पष्ट मानसिक छवि देखती थी। न केवल चलना, बल्कि जीतना, दौड़ना, रिकॉर्ड तोड़ना। यह स्पष्टता उसके अंदर जल रही थी, और यही कारण है कि उसने व्यायाम में दृढ़ता दिखाई, चिकित्सा को चुनौती दी और अंततः दुनिया की सबसे तेज महिला बन गई। आप इसे असाधारण भी मान सकते हैं, लेकिन यह अनन्य नहीं है। विल्मा ने जो किया, मैंने किया। मैंने जो किया, आप कर सकते हैं, क्योंकि मानव मन स्पष्टता के आदेश का पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ जवाब देता है। तो यहां आज मैं आपको दे सकने वाला सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। कागज और पेन लें, टाइप न करें, ऑडियो रिकॉर्ड न करें, हाथ से लिखें। यह मस्तिष्क के उन गहरे क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो फोकस और भावनात्मक स्मृति के लिए जिम्मेदार होते हैं। और सब कुछ लिखें। लिखें कि आपका आदर्श दिन कैसा होगा जब आपका जीवन उस तरह से होगा जैसा आप चाहते हैं। आप कहां जागते हैं? आपको कैसा लगता है? आप किसके साथ हैं? आप क्या करते हैं? लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप प्रति माह कितना कमाते हैं? आप दुनिया पर क्या प्रभाव डालते हैं? ऐसे विवरणों के साथ लिखें जो आपको उत्तेजित करें। और फिर हर रात सोने से पहले 30 दिनों तक हर दिन इस पाठ को पढ़ें। आपको पता चल जाएगा कि कुछ अजीब और साथ ही असाधारण होना शुरू हो रहा है। ऐसी परिस्थितियां जो यादृच्छिक लग रही थीं, अब समझ में आती हैं। जिन लोगों को आपने पहले नहीं देखा था, वे दिखने लगते हैं। फैसले आसान हो जाते हैं, और आप हर उस चीज के लिए अधिक दृढ़ता से नहीं कहना शुरू कर देते हैं जो आपकी दृष्टि के साथ संरेखित नहीं है। यह जादू नहीं है, यह प्रोग्रामिंग है। आपका अवचेतन मन एक अदृश्य सहायक के रूप में काम करना शुरू कर देता है, आपके योजना के साथ संरेखित सब कुछ खोजने के लिए दुनिया को फिल्टर करता है। और पता है क्या सबसे अविश्वसनीय है? यह हर समय ऐसा करता है, यहां तक कि सोते समय भी। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययनों से पता चलता है कि मस्तिष्क अस्पष्ट जानकारी के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता है। जब आप कहते हैं मुझे और पैसे चाहिए, तो उसके पास कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं दिसंबर तक अपने व्यवसाय से प्रति माह 20,000 कमाना चाहता हूं, तो वह वास्तविक रास्ते खोजना शुरू कर देता है। अस्पष्ट लकवा मार जाता है, स्पष्ट चलता है। आप हर दिन ऑटो पायलट पर जागना जारी रख सकते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि कुछ बदलेगा। या आप अभी एक इंजीनियर के रूप में उतनी ही सटीकता से जो एक पुल का डिजाइन कर रहा है, अपनी इच्छा का मार्ग तय कर सकते हैं, क्योंकि यही स्पष्टता करती है। यह आपके वर्तमान और आपके गंतव्य के बीच पुल का निर्माण करती है। और सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे कम चाहते हैं, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे भ्रमित तरीके से चाहते हैं।
अब मुझे बताएं, क्या आप कम या ज्यादा में तैरना बंद करने और अपनी प्राप्ति के सटीक मार्ग का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यदि आप हैं तो प्रतीक्षा न करें, कलम उठाओ, अभी शुरू करो और अपने भविष्य को ऐसे लिखें जैसे कोई जानता हो कि वह इसे जीने जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उन तूफानों से कैसे गुजरते हैं जो ज्यादातर लोगों को तोड़ देते हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ व्यक्ति यहां तक कि नुकसान, दिवालियापन, अस्वीकृति का सामना करने पर भी उन क्षितिजों पर स्थिर आंखों के साथ चलते रहते हैं जो अभी तक मौजूद नहीं है? यह भाग्य नहीं है, यह प्रतिभा नहीं है, यह कुछ गहरा है, यह लचीलापन है। और इसके बिना कोई भी रणनीति, कोई भी योजना, कोई भी सपना लंबे समय तक जीवित नहीं रहता है। जो लोग केवल इच्छा करते हैं, उन्हें वास्तव में प्राप्त करने वाले लोगों से क्या अलग करता है, वह दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि दर्द की प्रतिक्रिया है। हर कोई ठोकर मारता है, हर कोई विफल होता है, हर कोई किसी बिंदु पर हार मानने के बारे में सोचता है। अंतर यह है कि कौन उठता है, और इससे भी बढ़कर कौन गिरने से ज्यादा ताकत से उठता है। मुझे उस दिन की याद है जब मुझे एक बड़े प्रकाशक से अस्वीकृति पत्र मिला था। यह लगातार चौथी बार था। मेरी पांडुलिपि को फिर से अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें एक टिप्पणी में कहा गया था, इस प्रकार के दर्शन के लिए कोई बाजार नहीं है। मैंने इसे एक वाक्य के रूप में स्वीकार कर लिया होगा। मैंने कहा होगा, शायद मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे लिए नहीं है, लेकिन गहराई में मेरी छाती में कुछ जल रहा था, और यह अस्वीकृति का दर्द था जो मुझे बता रहा था, जारी रखें। उस क्षण पांडुलिपि को मिटाने के बजाय मैंने इसे अधिक समर्पण के साथ संशोधित किया। मैंने इस तरह लिखा जैसे लाखों लोग उन शब्दों का इंतजार कर रहे थे, और मैं जारी रहा। कुछ समय बाद वही सामग्री दुनिया भर के हजारों लोगों तक पहुंचेगी, जिसमें सरकारी नेता, व्यवसायी, छात्र, आम लोग शामिल हैं जो मेरी तरह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनके सपनों का कोई मूल्य है। मुझे वहां पता चला कि अस्वीकृति अंत नहीं है, यह परीक्षण था। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब आपके अंदर सब कुछ रोकना चाहता था, लेकिन एक कोमल आवाज कह रही थी, अभी नहीं, एक और बार कोशिश करो। शायद आप अभी उस क्षण में हैं। शायद आपको बर्खास्त कर दिया गया है, धोखा दिया गया है, उपहास किया गया है। शायद आप अपने दिमाग से सुन रहे हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, कि आप इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं, कि आपने पहले ही बहुत प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, विफलता कभी भी अंत नहीं होती जब तक कि आप वहां रुकना नहीं चुनते। जो हार जैसा लगता है, वह वास्तव में आपके अपने मजबूत संस्करण के लिए एक आह्वान हो सकता है। फुटबॉल में झात सबसे बड़े नामों में से एक पेले गरीबी में पैदा हुआ था, नंगे पांव खेलता था, किशोर के रूप में छोटों और बेतुके दबावों का सामना करना पड़ा, और रोकने के सभी कारणों के बावजूद उसने इनकार कर दिया। प्रत्येक गिरावट का जवाब अधिक प्रशिक्षण के साथ दिया गया, प्रत्येक आलोचना अधिक समर्पण के साथ। उसने सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला, उसने भविष्य खेला, क्योंकि वह जानता था कि उसके भीतर किसी भी बाधा से बड़ी चीज है। यह उस व्यक्ति का रवैया है जो समझता है कि दर्द आपको नष्ट करने के लिए नहीं आता है, बल्कि यह प्रकट करने के लिए आता है कि आप किससे बने हैं। आप लचीलापन के बारे में पढ़कर इसे विकसित नहीं करते हैं। आप उन दिनों में लचीलापन विकसित करते हैं जब सब कुछ गलत हो जाता है, और फिर भी आप जारी रखने का निर्णय लेते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में हाल के शोध से पता चलता है कि लचीलापन मुख्य मनोवैज्ञानिक कारक है जो दबाव में पनपने वाले लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो ढह जाते हैं। यह बुद्धि नहीं है, यह करिश्मा नहीं है, यह प्रहार को अवशोषित करने और आगे बढ़ने की क्षमता है। और आप इस ताकत को कैसे विकसित करते हैं? आप इसे तब बनाते हैं जब आप तय करते हैं कि हर गिरावट एक सबक देती है। जब ये पूछने के बजाय ये मेरे साथ क्यों हुआ, आप ये पूछना शुरू करते हैं कि ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। जब आप निराशा को ईंधन में और विश्वासघात को स्पष्टता में बदल देते हैं,
जब आप समझते हैं कि हर बंद दरवाजा आपको एक गलत रास्ते से मुक्त करता है और आपको एक नया रास्ता बनाने के लिए मजबूर करता है। मैं कई बार इससे गुजरा हूं, यहां तक कि जब वर्षों के काम के बाद मैंने अपना नाम उन लोगों द्वारा सार्वजनिक हमलों का निशाना बनते देखा जिन्होंने मेरे लिखे को पढ़ा भी नहीं था। इससे मुझे चोट लगी, लेकिन इसने मुझे मजबूत भी किया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जो दूसरों को परेशान करता है वह अक्सर हमारे मिशन को प्रकट करता है। और अगर मैं आपको अभी एक सलाह दे सकता हूं तो यह है, अपनी विफलताओं का सम्मान करें। हाँ, श्रद्धा, क्योंकि वे संकेत हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, संकेत हैं कि आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो मायने रखता है, संकेत हैं कि आप अपनी ऊर्जा को उस भविष्य में निवेश कर रहे हैं जो अभी तक नहीं आया है, लेकिन केवल तभी आएगा जब आप रास्ते में नहीं रुकेंगे। अस्वीकृति आपके मूल्य को अमान्य नहीं करती है, वे बस सफलता को बनाए रखने के लिए तैयार करते हैं जब यह अंततः आती है। आपके द्वारा आज विकसित किया गया लचीलापन कल आपके अधिकार का आधार होगा, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा जीतते हैं जो असंभव लगता था, तो आप न केवल जीतते हैं, आप बदल जाते हैं। आप उस विश्वास के साथ चलना शुरू कर देते हैं जिसे सिखाया नहीं जा सकता है, केवल जीता जा सकता है। और दुनिया इसे पहचानती है, क्योंकि दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो हार नहीं मानते। क्या आप घायल हैं? जारी रखें। क्या आप थक गए हैं? गति धीमी करें, लेकिन रुके नहीं। धोखा दिया गया है, सीखो और आगे बढ़ो। सब कुछ खो गया, फिर से शुरू करो, क्योंकि हर बार जब आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, भले ही तालियां न हो, भले ही निश्चितता न हो, तो आप अपने भविष्य के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और एक दिन जब आप उस जगह पर होंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि यह अच्छे दिन नहीं थे जो आपको वहां लाए थे। वे दिन थे जब सब कुछ ढह रहा था और फिर भी आपने बनाया था। वे दिन थे जब आपके पास हार मानने के सभी कारण थे और आपने जारी रखने का फैसला किया। अब गहरी सांस लें, अपना सिर उठाओ और एक बार और जाओ, क्योंकि यदि आप हार नहीं मानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। सबसे शक्तिशाली चीज जिसे आप अपने भीतर विकसित कर सकते हैं वह है एक अटूट विश्वास। न तो मौके पर विश्वास, न ही भाग्य पर, बल्कि एक गहरा आंतरायिक दृढ़ विश्वास कि आप वह सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हैं जो आप स्पष्टता से देखते हैं और दृढ़ विश्वास से महसूस करते हैं, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है, विश्वास में। आप अपने बारे में जो मानते हैं वह उस तरीके को आकार देता है जिससे आप चलते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप कठिनाइयों का जवाब देते हैं और विशेष रूप से जिस तरह से आप अवसरों का सामना करते हैं। मैंने यह अपनी जिंदगी में बार बार होते हुए देखा है। पुरुष और महिलाएं जो कुछ भी नहीं से बाहर आए, बिना किसी विरासत के, बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी समर्थन के, लेकिन एक आंतरिक ज्वाला के साथ जो कह रही थी, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल होने जा रहा हूं। इन लोगों के पास कोई गारंटी नहीं थी, उनके पास विश्वास था। और विश्वास जब क्रिया के साथ खेती की जाती है तो रोकने के लिए लगभग असंभव शक्ति बन जाती है। सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है वह यह है कि वे खुद पर विश्वास करने से पहले बाहरी सबूतों का इंतजार करते हैं। वे कहते हैं, जब मुझे पदोन्नत किया जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं अच्छा हूं, या अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कहता है कि वह मुझ पर विश्वास करता है तो मैं अपनी परियोजना शुरू करूंगा। लेकिन जीवन इस तरह काम नहीं करता है। दुनिया उन लोगों पर विश्वास नहीं करती है जो इंतजार करते हैं। दुनिया उन लोगों पर विश्वास करती है जो पहले से ही खुद पर विश्वास करते हैं। बिल रसेल ने चैंपियन का ताज पहनाए जाने से पहले चैंपियन की तरह काम करने का इंतजार नहीं किया। वह उस दृढ़ता के साथ कोर्ट में प्रवेश करता था जो पहले से ही जानती थी कि वह वहां है। उन्होंने इतनी लगातार, इतनी सुसंगतता से विश्वास किया कि उनके आंदोलन स्वाभाविक, निर्णायक, आत्मविश्वास पूर्ण हो गए और जीत अपरिहार्य हो गई। इसलिए नहीं कि यह आसान था,
बल्कि इसलिए कि उन्होंने अंतिम स्कोर से पहले खुद को विजयी देखा। और यही बात है, आपको पहुंचने से पहले खुद को पहुंचते हुए देखना होगा। आपको उस स्वर से बात करनी होगी जिसके पास पहले से ही है। आपको उस मुद्रा के साथ चलना होगा जिसने पहले से ही विजय प्राप्त कर ली है। आपको उस साहस के साथ निर्णय लेना होगा जो सत्यापन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि आप जितना गहराई से विश्वास करते हैं उतना ही आपका मन, आपका शरीर और आपका रवैया उस छवि के साथ संरेखित होता है। और जब ऐसा होता है तो दुनिया आपके साथ उस तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है जिस तरह से आप खुद के साथ व्यवहार करते हैं। मैंने यह उस समय सीखा जब सब कुछ अंधेरा लग रहा था। मैं यह साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा था कि सफलता के सिद्धांत केवल सुंदर विचार नहीं थे, वे वास्तविक कानून थे, उतने ही वास्तविक जितना गुरुत्वाकर्षण। मेरी आलोचना की गई, मुझसे सवाल किए गए, कई लोगों ने मुझ पर अविश्वास किया, और एक समय आया जब मेरा विश्वास लगभग बुझ गया। लगभग। लेकिन एक विचार काफी था। अगर मैं इस पर अभी विश्वास नहीं करता तो बाद में कोई और विश्वास नहीं करेगा। तभी मैं और अधिक दृढ़ता से उठा और अधिक तीव्रता से बात की और अधिक जुनून के साथ लिखा। और इसलिए नहीं कि मुझे यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने फैसला किया कि मेरा विश्वास आसपास के किसी भी संदेह से अधिक मूल्यवान होगा। आपका अवचेतन मन हर समय आपको सुन रहा है। हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो वह लिख लेता है। हर बार जब आप कहते हैं यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो वह विश्वास करता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसके लिए पैदा हुआ हूं, यह मेरा समय है, मैं सक्षम हूं, तो वह जुटाता है। यह आंतरिक तंत्र को सक्रिय करता है, आपकी शारीरिक क्रिया को बदलता है, आपको ऊर्जा, फोकस और यहां तक कि रचनात्मकता से भर देता है। विज्ञान इसे पहले ही साबित कर चुका है। तंत्रिका विज्ञान में अध्ययन से पता चलता है कि सकारात्मक विचार जब तीव्रता से दोहराए जाते हैं तो नए तंत्रिका कनेक्शन उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप खुद पर अधिक विश्वास करना शुरू करते हैं तो आप सचमुच अपना मस्तिष्क बदलते हैं। और शायद आप मुझसे अब कहेंगे, लेकिन मुझे बहुत अधिक अस्वीकार किया गया है नेपोलियन, मुझे अपमानित किया गया है, मैंने कोशिश की है और विफल रहा हूं, मेरा आत्मसम्मान कमजोर हो गया है। मैं समझता हूं, मैंने इसे जिया है, लेकिन देखें, विश्वास जीत से पैदा नहीं होता है, यह एक निर्णय से पैदा होता है। आप विश्वास करने का फैसला करते हैं, यहां तक कि जब कुछ भी पुष्टि नहीं करता है, यहां तक कि जब कोई समर्थन नहीं करता है, यहां तक कि जब परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। आप वास्तविकता का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि इस तरह महान लोग अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, अंदर से बाहर। आपको तैयार महसूस करने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ये मानते हुए शुरू करें कि भले ही आप तैयार न हों, आपके पास आगे बढ़ने के दौरान विकसित होने के लिए आवश्यक सब कुछ है। दुनिया पूर्णता की मांग नहीं करती है, यह दृढ़ विश्वास की मांग करता है, और दृढ़ विश्वास प्रशिक्षण योग्य है। आज से मैं चाहता हूं कि आप इस अभ्यास का अभ्यास करें। हर दिन जागने पर अपने आप को जोर से 3 वाक्य कहें जो आपकी नई पहचान व्यक्त करते हैं, न केवल यांत्रिक पुष्टि के रूप में, बल्कि इरादे के साथ। जो आप कहते हैं उसे महसूस करें। उदाहरण के लिए कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरी दृष्टि मेरे डर से बड़ी है, मैं एक बढ़ती हुई शक्ति हूं। इसे 21 दिनों तक करें। आप अपनी आवाज में, अपने शरीर की भाषा में, और यहां तक कि जिस तरह से लोग आपको जवाब देते हैं उसमें भी बदलाव देखेंगे, क्योंकि विश्वास ऊर्जा है और ऊर्जा बोलने से पहले ही संवाद करती है। अब मेरे साथ सोचें, और अगर आपकी जिंदगी बदलने के लिए बस एक ही चीज गायब थी, क्या आप वास्तव में यह मानते हैं कि यह बदल सकती है? और अगर सभी बहाने के पीछे वह सब जो गायब था वह आप ही थे, ये कहते हुए, इंतजार करना बहुत हुआ, मैं अब वह हूं जो मुझे वहां पहुंचने के लिए होना चाहिए जहां मैं होना चाहता हूं। तैयार महसूस करने का इंतजार न करें, ऐसे काम करें जैसे कि आप पहले से ही हैं,
क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को जवाब देता है जो विश्वास के साथ नेतृत्व करते हैं। और एक बार जब आप विश्वास कर लेते हैं तो कोई भी आपको रोकने में सक्षम नहीं होता है। सफल व्यक्ति की तरह जीने के लिए आपको किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह तय करने की जरूरत है कि पहले से ही जैसा है वैसा ही काम करें। सोचें, बोलें, चलें, चुनें और महसूस करें जैसे कोई पहले से ही उस जगह पर पहुंच गया है जहां वह चाहता है। क्योंकि जब आप अंदर से बदलते हैं तो दुनिया बाहर से जवाब देना शुरू कर देती है। अब यदि आप अपनी विकास यात्रा में एक और कदम उठाने और अब से 1% बेहतर बनने के लिए तैयार हैं, तो अगला वीडियो पहले से ही स्क्रीन पर है, आपका इंतजार कर रहा है। मैं यहां तक मेरे साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं आपकी सबसे अच्छी संस्करण की ओर इस यात्रा को जारी रखने के लिए।